वरदान सीरीज में अभी हम लोग आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हिंदी के मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं। और इस क्रम में हमारा ये दूसरा क्लास है, अर्थात कि शुरू के इस मॉडल पेपर का जो 100 ऑब्जेक्टिव वाला है 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कल के क्लास में हम लोग किए थे। तो इस सीरीज में जो भी क्लास आ रहा है वो सभी क्लास आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सभी प्रश्न तो आपको एक एक प्रश्न को जरूर याद करना है। तो अगर आपका क्लासेस छूटा है तो आपके सुविधा के लिए हमने इस सीरीज का प्लेलिस्ट तैयार कर दिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी आप देख सकते हैं एक एक वीडियो इस सीरीज का। उसके साथ साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करेंगे तो वहां से भी आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। जितने भी छात्र प्रतिदिन क्लास करते हैं उनको मालूम है कि आज फिर हिंदी के आगे के 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप उम्मीद करता हूँ हिंदी को तैयार होकर आए होंगे आज का टेस्ट देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर प्रश्न से। एक प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है और आंसर देने का प्रयास कीजिए। 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता किसने लगाया था। आपको बताना है कि मनुष्य के वास्तविक चरितार्थ का पता किसने लगाया था। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। जितने भी छात्र इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी महात्मा गांधी, तो इसका राइट आंसर है। मैं कल भी आपको बताया था कि यहाँ पे क ख ग घ सेट किया गया है, लेकिन आपको क को ए समझना है, ख को बी और ऑप्शन ग को सी और घ को डी इस रूप में आपको कमेंट करना है। तो 51 का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। मैं तुम्हारा वेश हूं तुम्हारी वृत्ति हूं, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। मैं कल भी आपको बताया था कि हिंदी का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ जाना है, उसी से प्रश्न है। कह रहा है मैं तुम्हारा वेश हूं तुम्हारी वृत्ति हूं, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास कीजिए। मालूम है तो मैं सही आंसर भी बता रहा हूँ, याद करते चलिएगा क्योंकि यहाँ से तमाम प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके 2022 के पेपर में। इसका राइट आंसर जितने भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन ए मेरे बिना तुम प्रभु से लिया गया है, तो बिल्कुल सही। मेरे बिना तुम प्रभु में ही ईश्वर से अभी कहता है कि मैं तुम्हारा वेश हूं तुम्हारा वृत्ति हूं। 53 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि आत्मजयी किसका प्रबंध काव्य है। आपको बताना है कि आत्मजयी जो है इसमें से किसका प्रबंध काव्य है। 4 कवि का नाम दिया गया है, आपको आंसर कमेंट करना है कौन सही आंसर होगा। ऐसे ही 53 नंबर प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देगा तो ऑप्शन बी अर्थात कि ऑप्शन ख आपको कलर करके चले आना है, क्योंकि जो आत्मजयी है वो कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है। तो ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी राइट आंसर आपको करना है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, समाज से है। कल भी समाज से प्रश्न मिला था, समाज आपके सिलेबस में, इसको आपको अच्छा से पढ़ना है। कह रहा है रसोई घर में कौन सा समास है। रिपीटेड प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी स्टूडेंट जवाब देने का प्रयास करेंगे कि रसोई घर में कौन सा समास है। ध्यान से देखिएगा तो 54 का राइट आंसर आपको दिखाई देगा ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी पे रसोई घर में तत्पुरुष समास है, रसोई का घर। तो ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए, संज्ञा से पूछा जा रहा है कि समूहवाचक संज्ञा है। इसमें से समूहवाचक संज्ञा का कौन उदाहरण है। इसका तो आंसर किसी भी हाल में आपको गलत कमेंट नहीं करना है और ना ही एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न को गलत करना है। आपको बताना है कि 55 का राइट आंसर क्या होगा कि समूहवाचक संज्ञा कौन सा है सर। तो ध्यान से देखेंगे तो सभा, समूहवाचक जिसे पूरे समूह भीड़ का बोध हो, तो सभा में क्या होता है पूरा समूह होता है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन ग आपको OMR शीट पे कलर करके आना है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि स्वदेशी किसकी कविता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल शानदार है। पूछ रहा है आपसे कि स्वदेशी कविता के इसमें से कवि कौन है, यही आपको बताना है। देखते हैं कितने छात्र इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल सही, काफी छात्रों का कमेंट आ रहा है कि सर ये प्रेम घन जी की कविता है, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है। स्वदेशी जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की कविता है। चाहे आप क्लास को कभी देखें, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, उसके साथ साथ आपको एक एक आंसर देने का मन में ही सोचने का प्रयास कीजिए और जो भी आंसर नहीं मालूम है याद करते चलिएगा। 57 नंबर प्रश्न, क्योंकि देखिए एग्जाम में बिल्कुल इसी रूप में जैसे मैं बता रहा हूं कि आपके कवि के कविता के नाम से पूछेगा, कवि का नाम पूछेगा, समास, संज्ञा, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, ऐसे ही प्रश्न आएंगे वहां पे भी। 57 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ध्यान से देखिएगा 57 का राइट आंसर ऑप्शन क पे दिया गया है, मेरे सिर पर टोपी थी। ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, बाकी सभी में देखिए कुछ ना कुछ अशुद्धि आपको देखने को मिल जाएगा। 57 का राइट आंसर सभी छात्रों को याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या
था। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन सी देव। उनका व्यक्तिगत नाम क्या था? ऑप्शन सी अर्थात कि ऑप्शन ग देव उनका व्यक्तिगत नाम था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा है। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? इसमें से बहादुर चैप्टर से प्रश्न लिया गया। आपको बताना है कि निर्मला ने कहा, कि लेखक के साले के पुत्र ने, कि किशोर ने, कि लेखक की पत्नी ने। तो 59 का भी राइट आंसर आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सी पे दिया गया। आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कहा। तो ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। OMR सीट पे 59 का आपको ऑप्शन सी कलर करना है। 60 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उसने मेरी पुस्तक मुझे लौटा दी, इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है। उसने मेरी पुस्तक मुझे लौटा दी, इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण कौन सा है, यही आपको बताना है। तो विशेषण का अगर आप भेद पढ़े होंगे तो 60 का राइट आंसर है देखिए ऑप्शन सी मेरी। यहाँ पे मेरी पुस्तक, पुस्तक किसकी है? तो मेरी है। तो मेरी क्या कर रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। और चूंकि मेरा, मेरी सभी सर्वनाम है, इसलिए इसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपको राइट आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है। आपको बताना है कि लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र किसकी रचना है इस चारों कवि में से। देखते हैं कितने छात्र इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। तो ये रचना है आपके घनानंद कवि का। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, नहीं मालूम है तो ऑप्शन डी अर्थात कि ऑप्शन घ सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए परीक्षा में बिल्कुल कम समय है, तो आपको सिर्फ प्रश्न पे फोकस रहना है। एक एक प्रश्न पढ़िए, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 62 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, रस के लिवली किसका ग्रंथ है। आपको बताना है कि रस के लिवली किसका ग्रंथ है। 4 कवि का नाम दिया गया, इसमें से किनकी रचना है यही आपसे पूछ रहा है। जैसे ही 62 नंबर प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देगा तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी पे दिया गया है। 62 का राइट आंसर है घनानंद। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपसे पूछा है कि पर्याग समागम किसकी नाटक है। आपको बताना है कि पर्याग समागम जो है किसका नाटक है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेमगंज जी का है, कि पंत का है, कि दिनकर का, कि अयज्ञ का। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपके बुक में जो कवि परिचय का शुरू में खंड दिया गया, हर एक चैप्टर या हर एक कविता शुरू करने से पहले उसी में लिखा गया है कि पर्याग समागम जो है प्रेमगंज जी का नाटक है। तो राइट आंसर ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए हो जाएगा 63 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखिए आपको मिल रहा है कि चिदंबरा पर किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये भी प्रश्न कितना बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है, इस साल के लिए भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि चिदंबरा इसमें से घुमा फिरा कर पूछ रहा है कि किसकी रचना है। और 64 का राइट आंसर देखिए आपको दिया गया है ऑप्शन अर्थात कि ऑप्शन बी पे पंत जी को, सुमित्रानंदन पंत का ये रचना है चिदंबरा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख ऑप्शन बी। 65 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था। मैं कल भी आपको बताया था कि आपको बुक दोनों पढ़ जाना है, फर्स्ट हिंदी और सेकंड हिंदी। और उसके साथ साथ जब आप बुक पढ़ेंगे तो शुरू में आपको मिलेगा कि जिस भी लेखक या जिस भी कवि के तो उनके माता पिता का नाम, उनका जीवन परिचय, उनका रचना, उनका शिक्षा कहाँ से हुआ था, इसके साथ साथ उनकी जन्म मृत्यु, ये सभी उनकी रचनाएं सभी आपको मिल जाता है। तो वहां से भी देखिए काफी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। क्या पूछा है कि सुमित्रानंद पंत के पिता का क्या नाम था। देखते हैं कितने स्टूडेंट का जवाब सही सही आता है। 65 का भी राइट आंसर आपको ऑप्शन ख ऑप्शन बी याद रखना है, गंगादत्त पंत था। तो ऑप्शन ख 65 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कवि ने दैन्य जड़ित किसे कहा है। आपको पूछा है कि कवि ने दैन्य जड़ित किसे कहा है, यही आपको बताना है। आपके कविता से प्रश्न लिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किसे कहा है कवि ने? भारत माता को, क्योंकि उस समय भारत माता गुलाम थी, उस समय इस कविता की रचना हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 66 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मैला आंचल उपन्यास का नामांकन किस कविता से प्रेरित है। अर्थात कि जो मैला आंचल उपन्यास है उसमें से इस किस कविता से प्रेरित होकर उसका नाम मैला आंचल रखाया, यही आपको बताना है। अभी छात्र आंसर कमेंट करेंगे कि अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में आता है तो कौन सा ऑप्शन आप कलर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, भारत माता। क्या हो जाएगा 67 का? ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए भारत माता। एक एक चीज को दोहरा कर याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि B.R. नारायण किस कहानी के संपादक हैं। आपको बताना है कि इसमें से किस कहानी का संपादन
जो है बी आर नारायण के द्वारा किया गया है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ये प्रश्न देखिए आपके सेकंड हिंदी से लिया गया है। दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा कहानी के संपादक जो हैं बी आर नारायण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कि ऑप्शन क। 69 नंबर प्रश्न देखिए उपसर्ग से आ गया। आप किसी भी साल एग्जाम देंगे तो हर पेपर में आपको उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अनुभूति में उपसर्ग है। कल भी मैंने बताया था कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और उसके साथ साथ प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है। तो आप ध्यान से देखिएगा ऑप्शन, आसानी से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। आपको बताना है कि अनुभूति में कौन सा उपसर्ग है। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी पे दिया गया है अनु। अनु उपसर्ग लगा के क्या बना है? अनुभूति। तो 69 का याद रखेंगे, ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शशि शेखर किस शब्द का पर्यायवाची है? शशि शेखर कि जिसके शेखर पे शशि हो, चंद्रमा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? महादेव। तो महादेव का पर्यायवाची होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। पर्यायवाची शब्द भी आपको पढ़कर रखना है। 71 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। किसी भी स्टूडेंट का आंसर इसका गलत नहीं आना चाहिए। कह रहा है कि स का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताना है कि स का उच्चारण हम कहां से करते हैं। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, इसका नाम जो ये स दिया गया इसे हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण जो है मूर्धा से करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया। क्योंकि 3 स था, तो जिसका उच्चारण दंत से करते हैं उसका दंत स, जिसका तालव्य से करते हैं उसे तालव्य स, और जिसका उच्चारण मूर्धा से करते हैं उसे मूर्धन्य स। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ख पे दिया गया है। ऑप्शन बी आपको कलर करना है। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद से मिल गया। प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिम आच्छादित का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम आच्छादित का संधि विच्छेद, इसमें से 4 संधि विच्छेद किया गया है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन बिल्कुल सही है। अगर आपको संधि विच्छेद करने आता होगा तो ध्यान से देखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया हिम आच्छादित। देखिए हिम प्लस आच्छादित, राइट आंसर आपको ऑप्शन डी याद रखना है। 73 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि बीजू के पत्नी का क्या नाम था? तो ध्यान से देखिएगा, तो उत्तर का राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी पे उसका नाम था पुष्पा। ऑप्शन सी आपको राइट आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है फिर सेकंड हिंदी से, धरती कब तक घूमेगी चैप्टर से प्रश्न है कि सीता घर से कब निकली? बिल्कुल सही सही आंसर आना चाहिए सभी छात्रों का। बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछा है कि सीता जो है घर से कब निकली। तो अगर आप बुक पढ़े होंगे सेकंड हिंदी का तो कहिएगा सर इसका राइट आंसर ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए पे दिया गया है, अंधेरे अंधेरे में सीता जो है घर से निकल चुकी थी। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न आपसे फिर भाववाचक संज्ञा से है। कह रहा है कि इसमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? को बताना है कि इसमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, भाववाचक संज्ञा जिसे हम भाव का व्यक्त करते हैं, तो दीनता। इसका राइट आंसर किस पे दिया गया है? ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ता जो है किसी का भाव बताता है। अब दयालु मत कहिएगा, दयालु देखिए भाव नहीं बताता है, विशेषण है। दयालुता रहता तो क्या हो जाता? भाववाचक। इसका राइट आंसर फिलहाल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन क याद रखना है। ऑप्शन ए सही आंसर है 25 का। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिए और पढ़िए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वह आकर सोहन के घर गया। देखिए बड़ा शानदार शानदार प्रश्न इस मॉडल पेपर में आपको मिल रहा है। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में। कह रहा है कि वह आकर तब सोहन के घर गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? वाक्य भी उदाहरण खूब पूछता है परीक्षा में, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा आपका, सरल वाक्य। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है, कौन शब्द अशुद्ध है, अर्थात कि 3 शब्द इसमें से बिल्कुल सही सही लिखा गया है, एक शब्द कोई गलत किया गया है, वहीं आपको चुन कर बताना है। शुद्ध अशुद्ध से भी आपको हर सेट में और हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा हिंदी के पेपर में। यही आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। तो ध्यान से देखिए 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है, कैलाश जो है अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि बेपरवाह शब्द में समास रूप है, अर्थात कि बेपरवाह जो है किस समास का उदाहरण है, यही आपसे पूछ रहा है। बेपरवाह देखिए पहला पद इसका अव्यय है, इसलिए हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो 78 का ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए आपको राइट आंसर याद रखना है। 79 नंबर प्रश्न की बात करें। 79 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि गृह शब्द का पर्यायवाची रूप है। पर्यायवाची शब्द से प्रश्न पूछा है, आपको बताना है कि गृह शब्द का इसमें से पर्यायवाची कौन है। देखते हैं कितने छात्र इसका सही से आंसर दे पाते हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं
कि सर ऑप्शन ग, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है गे। ये ख आप अगर कमेंट करें तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि भुवन है, भवन नहीं है, भवन रहता तो चलिए ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कम बोलने वालों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न है। देखिए इसलिए मैं बोला मॉडल पेपर अगर अंत समय में आप इसी तरह पढ़कर जाते हैं तो आपका क्या होगा, सभी कॉन्सेप्ट का इसके माध्यम से रिवीजन हो रहा है। कह रहा है कम बोलने वालों के लिए एक शब्द, इसमें से कौन सा उपयोग होता है, तो याद रखेंगे नहीं मालूम है तो ऑप्शन डी मितभाषी। जो बहुत कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, मितभाषी। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अस्मरणीय की संज्ञा, अर्थात कि अस्मरणीय का संज्ञा रूप आपको बताना है कि किस संज्ञा से स्मरणीय शब्द बना है, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए स्मरण जो है संज्ञा होता है, इसी से क्या बनाया गया है, स्मरणीय। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते 82 नंबर प्रश्न आपसे फिर कह रहा है कि दोहा कोष किस समास का उदाहरण है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये भी बिहार बोर्ड कितना बार प्रश्न पूछ चुका है, आपसे पूछ रहा है कि दोहा कोष जो है किस समास का उदाहरण है। तो ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए पे आपको दिखाई देगा दोहा का कोष, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपको कर देना है। 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लक्ष्मी ने किसकी खेती करवाई थी। फिर सेकंड हिंदी से अगर आप बुक पढ़े होंगे तो जरूर इसका सही सही आंसर देंगे। पूछा है कि लक्ष्मी ने इसमें से किसकी खेती करवाई थी, यही प्रश्न है। ध्यान से देखिए लक्ष्मी ने धान की खेती करवाई थी, आपके बुक में लिखा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए हिंदी में अच्छा स्कोर लाने का एक ही सीक्रेट है कि सेकंड हिंदी और फर्स्ट हिंदी आप अच्छा से पढ़ जाते हैं तो समझिए आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 40 से 45 बुक से पूछ लेगा, और आपको 85 बनाना है तो 40 भी प्रश्न सही करते हैं और 10 व्याकरण के आसान आसान प्रश्न बना देंगे, आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया था, लक्ष्मी ने धान की खेती कराई थी। 84 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है टीले पर कब मेला लगता था, सेम चैप्टर से प्रश्न है। कह रहा है कि टीले पर कब मेला लगता था, यही प्रश्न पूछा गया है। तो चैत संक्रांति को, आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है चैत संक्रांति को मेला लगता था, तो राइट आंसर आपको रट जाना है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 85 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सुबह किसकी मधुर आवाज गूंज रही थी। आपके बुक से लाइन उठाकर प्रश्न पूछ दिया है, तो चक्की और मथनी की आवाज गूंज रही थी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न बनाने के लिए बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इस सभी बुक ये रट कर आप नहीं बता सकते क्योंकि सभी बुक से प्रश्न है। आगे 86 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 86 नंबर प्रश्न कि शासक शब्द का विलोम, विलोम शब्द रूप है, ये तो ग्रामर से प्रश्न है, हिंदी व्याकरण से। शासक शब्द का विलोम रूप क्या है, यही आपको बताना है। ध्यान से देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से कौन शासक का उल्टा होगा, यही आपको बता देना है। तो ध्यान से देखिए शासक का उल्टा होता है शासित, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 87 नंबर प्रश्न आपसे फिर समास से पूछ रहा है, कह रहा है विद्या अनुराग समास है, काफी महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न ये भी है। पूछा है कि विद्या अनुराग जो है कौन समास का उदाहरण है, ये भी विद्या से अनुराग, तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अभ्यास का विपरीत अर्थात कि उल्टा शब्द कौन सा होगा, यही आपसे पूछा है। अभ्यास का उल्टा क्या होगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है, किसी भी स्टूडेंट का इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। आपको बताना है कि अभ्यास का विपरीत शब्द कौन सा है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन डी पे लिखा गया है अनअभ्यास, तो अनाभ्यास क्या होता है, अभ्यास का उल्टा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर याद रखना है। 89 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न भी सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया था और इस साल भी बोर्ड परीक्षा में उम्मीद है कि ये प्रश्न पूछ लेगा। कह रहा है कि जो कैसा सर्वनाम है, अर्थात कि जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, यही आपसे प्रश्न पूछा है। जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पे जो सो, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 89 का। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, बुनियादी में कौन प्रत्यय है। तो मैं बताया उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं, प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगकर अर्थ को बदल देते हैं। तो बुनियादी में कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान से देखिए बुनियाद में ई प्रत्यय जोड़ा गया है, तो ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्यवहार शब्द का विशेषण रूप, व्यवहार का विशेषण आप बनाएंगे तो इसमें से कौन सा होगा। ध्यान से देखिएगा व्यवहार शब्द का विशेषण रूप दिया गया है ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी पे व्यवहारिक, इसका सही आंसर आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न की बात करें तो 92 नंबर प्रश्न सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है आपसे ग्रहण शब्द का विलोम है। बड़ा ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि ग्रहण का उल्टा क्या है। देखिए मॉडल पेपर में सभी आपके ग्रामर खंड सभी बुक्स के सभी चैप्टर से प्रश्न मिल जा रहा है, तो इससे आपका रिवीजन हो रहा है। और जो प्रश्न नहीं मालूम है तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करते चलिएगा। क्या पूछा प्रश्न आपसे कि ग्रहण शब्द का विलोम रूप क्या होगा सर? तो ऑप्शन डी जितने भी छात्र कह रहे हैं। ग्रहण मीन्स क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण करना अर्थात कि एक्सेप्ट करना और त्याग करना, उसको छोड़ देना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का। ये देखिए 93 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है। ध्यान से अगर वास्तविक आप उच्चारण करेंगे तो इसका आंसर आप दे देंगे। कह रहा है कि वास्तविक में इसमें से कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो वास्तविक अंत में क्या आ रहा है? इक, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है शब्द से, जो शब्द का आप 4 भेद पढ़े हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उसी से प्रश्न है। कह रहा है विदेशज शब्द इसमें से कौन सा है। आपको बताना है कि विदेशज शब्द का उदाहरण इसमें से कौन सा है। देखिए सूरत शब्द जो है विदेशज का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तिमिरांकित का सही संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद आप कीजिए। तिमिरांकित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी पे ही दिया गया। तिमिर प्लस अंकित करेंगे तो क्या बनता है? तिमिरांकित। तो राइट आंसर आपको OMR सीट मिलेगा। ऑप्शन डी कलर करके आना है। आगे 96 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसमें भिन्न दूसरे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अर्थात कि किसमें। इसमें देखिए 3 ऐसे हैं जिसमें सेम उपसर्ग एक ही का प्रयोग करके शब्द बनाया गया। कह रहा है इसमें से किसमें जो है एक अलग उपसर्ग का प्रयोग किया गया, यही आपसे पूछा है। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न था। ऑप्शन डी आप इसका राइट आंसर करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी अवतार अ है, इसमें भी अ है, इसमें सिर्फ क्या है? अ है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 96 का सही आंसर करना है। जितने भी छात्र ऑप्शन डी कमेंट किए थे, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 97 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कसम का पर्यायवाची शब्द। आपको बताना है इसमें से कसम का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये सभी कॉमन सेंस पे बेस्ट प्रश्न है। अगर आप कसम खाते हैं तो क्या ले रहे हैं? शपथ ले रहे हैं। समझिए किस्म का शपथ है। तो ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपको कर देना है। देखते हैं 98 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो 98 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अव्यय है। इसमें से देखिए 4 प्रश्न दिया गया, इसमें से अव्यय कौन सा है? चारों ऑप्शन में आपको बताना है। इसमें दरअसल जो है अव्यय है। यहाँ पे देखिए दरअसल क्या है? अव्यय है। बाकी सभी शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 99 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि मैं खाना खाता हूं। इस वाक्य में खाना किस कारक का उदाहरण है? कारक का उदाहरण पूछा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आपको बताना है कि मैं खाना खाता हूं, इसमें खाना जो है किस कारक का उदाहरण है। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कहिएगा खाना क्या है? कर्म। देखिए मैं क्या है? कर्ता है। खाता हूं क्या है? क्रिया है। और खाना समाप्त हो रहा है अर्थात कि क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे कर्म कारक बोलते हैं। तो ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 99 नंबर प्रश्न का। 100 नंबर प्रश्न है कविता का स्त्रीलिंग क्या होगा। आपसे क्या पूछा है कि कविता का स्त्रीलिंग। देखिए कविता नहीं है, पूछ रहा है कविता का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन डी पे इसका सही आंसर दिया गया है। कविति इसका स्त्रीलिंग रूप होता है। तो इस तरह आज हम लोग एक और 100 ऑब्जेक्टिव वाले हिंदी के मॉडल पेपर को समाप्त कर दिए। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज के 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।